हमारे साथ सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए, विपक्ष ये कहता रहा लगातार, हालांकि आला कमान ने इस बात को निगलेक्ट कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये किताब जो चर्चाओं में है ये बताती है कि दरअसल तैयारियां तो कर ली गई थी चेहरा बदलने की। देखिए चारुल, भारतीय जनता पार्टी में बदलाव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप उत्तराखंड का इतिहास देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव हुआ और उसके बाद बदल दिया गया मोहन यादव। इसी तरह राजस्थान में और उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो आप देखिए सन 2000 में जब कल्याण सिंह को इसी तरह अचानक हटा दिया गया था, राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद फिर कुछ समय बाद उनको भी हटा दिया गया, फिर राजनाथ सिंह को कमान सौंपी गई। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी करीब 15-16 साल वनवास में रही। अब ये पत्रकार अपनी अपनी तरीके से समीक्षा जरूर करते हैं, लेकिन इतना भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा कि जब कल्याण सिंह को हटाया गया था तो कितना बड़ा नुकसान झेला गया था। और अब अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं, लोग तमाम तरह से अपनी व्याख्या कर रहे हैं, अगर इससे भी बड़ा कोई चेहरा हो तब तो हटाने का फायदा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरह नहीं है। उत्तर प्रदेश का मिजाज उत्तराखंड या राजस्थान की तरह नहीं है। एक बहुत बड़ा राज्य है और इसमें अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी इतनी बड़ी जगह बना ली है कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन होता है तो वो फायर बैक भी कर सकता है। लोग अपनी अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं, अपनी अपनी तरीके से किताबें लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इतना बड़ा स्टेप फिलहाल तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब 2027 के चुनाव में मात्र 2 से सवा 2 साल का वक्त ही बचा है और इतने में डैमेज कंट्रोल करना भाजपा के लिए मुश्किल होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं है, वो एक पोस्टर बॉय है पूरे हिंदुत्व के पूरे देश में। तो एक बहुत बड़ा चेहरा है और ये समझना होगा कि इतनी जल्दी उनको इस तरह जिस तरह से तमाम बातें लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बड़ी बात अभी आने वाले वक्त में जल्दी कोई इतना बड़ा फेरबदल किया जा सकता। नीरज, लेकिन अगर हम कहें पोस्टर बॉय हैं और इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है और इसीलिए हमने देखा कि चुनाव में भी बीजेपी की अच्छी खासी जीत हुई थी विधानसभा चुनाव में। हालांकि अब ये खबरें हैं कि उन्हें हटाने की तैयारियां थी, एक बार फिर से ये चर्चाएं जो हैं जोर पकड़ रही हैं, लेकिन इसमें और उसमें फर्क ये है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलग चल रहे हैं, इसी के साथ साथ विधायक भी अलग बयानबाजी कर रहे हैं, मंत्री अलग बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले तो एकजुटता देखने को मिलती थी, तो इस वक्त ये जो बिखराव की स्थिति देख रहे हैं, क्या इसका असर भी सीधे चुनाव पर पड़ सकता है? ये बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए, जब बिखराव होता है संगठन में या सरकार में, जो मंत्री हैं या पद पर बैठे आसीन लोग हैं, अगर वो इस तरह की बयानबाजी खुले मंच पर करते हैं तो इसका इफेक्ट पड़ता है पार्टी के ऊपर। और शायद इसीलिए जो बैठक हुई थी अभी उत्तर प्रदेश में, उसमें साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे अति आत्मविश्वास ने हमें हराया। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, यानी कि इस बात को जोर देकर उन्होंने 2 से 3 बार कहा और बड़ा है और बड़ा रहेगा। तो आखिर इस बात को उनको कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने इस चुनाव को हराया, या उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली जितनी भारतीय जनता पार्टी ने सोची थी। तो इस बात को खुले मंच से उठाया गया, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बयानबाजी, मुझे याद आता है कि जब कल्याण सिंह को हटाया गया था तो तमाम इसी तरह के मंत्रियों ने भी बयानबाजी करनी शुरू की। उस समय तत्कालीन मंत्रियों ने, चाहे वो कलराज मिश्रा रहे हों, चाहे लालजी टंडन रहे हों, तमाम लोगों ने घेराबंदी मुख्यमंत्री की थी। उसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को 15-16 साल सत्ता से बाहर रहकर चुकाना पड़ा। इसी तरह का माहौल कभी कभी बनता है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस बात को डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही दिल्ली बुलाए। अब देखना ये होगा क्या केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि वो संगठन बड़ा होता है, संगठन से वो आए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 2017 में पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई थी भाजपा ने, तब उस समय केशव प्रसाद मौर्य ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया। हालांकि बाद में वो कौशाम्बी सीट जहाँ से आते हैं वहां पर चुनाव हारे। प्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल वहां से चुनाव जीत गई समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। और इस बार 2024 के चुनाव में भी
उनके अभी क्षेत्र क्या में। लगता और है स्थिति को देखकर नीरज की, जिस तरह आपने जिक्र भी किया और पुराने इतिहास को देखें कि जिस तरह से कल्याण सिंह को हटाने को लेकर बयानबाजी रही और बाद में खामियाजा देखना पड़ा था, इस वक्त विपक्ष को कमजोर नहीं समझा जा सकता। विपक्ष जरूरत से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या बीजेपी चेहरा बदलने का रिस्क लेने के लिए तैयार है या नहीं? देखिए, संगठन में बदलाव तो संभव है। ये कहा जा सकता है कि संगठनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हो सकता है, लेकिन सरकार के मुखिया को बदलना, फिलहाल जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो पूरा आभा मंडल है या उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उसको बदलना ये अभी बहुत मुश्किल है। संगठन में जरूर बदलाव हो सकता है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी का पहला लक्ष्य जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसको जीतना है, और उसके बाद मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल भी होना है, क्योंकि दो बड़े मंत्री चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं, जितिन प्रसाद और अतुल गर्ग। इसके अलावा और भी तमाम फेरबदल तो हो सकता है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव और इतनी जल्दी और लोकसभा के 33 सीट जीतने पर बदल दिया जाए, ये बहुत मुश्किल है। हालांकि सरकार जब रहती है और ज्यादा दिन सरकार रहती है तो नाराजगी जरूर होती है अपने लोगों की, और उसी का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, चाहे वो मायावती की सरकार रही हो, चाहे उसके बाद अखिलेश यादव की। और इतनी पॉपुलैरिटी योगी आदित्यनाथ की रही है, नरेंद्र मोदी की रही है, कि आप देखिए 24 का भी चुनाव, इसके पहले 17 का, फिर 19 का, लगातार जीत, और उसके अलावा नगर निकाय के तमाम चुनाव। तो एक ट्रिपल इंजन की सरकार आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो अभी इतना नीरज, बड़ा एक चीज रिस्क और तो समझना चाहेंगे, क्या आला कमान का फैसला अभी विधानसभा उपचुनाव जो होने हैं उन पर भी निर्भर किया जा सकता है कि बदलाव अगर करना है तो किस स्तर पर करना है? और विधानसभा उपचुनाव के नतीजे देखिए, अगर देखें तो अब से पहले जो तो कुछ खास नहीं आए थे, इंडिया गठबंधन ने उसमें बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। तो क्या इस बार के जो नतीजे आएंगे उस पर ही निर्भर कर सकता है कि बदलाव किस स्तर का करने की जरूरत है प्रदेश में? क्योंकि 27 के चुनाव के लिए बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर चारुल, देखिए 2024 में जिस तरह के परिणाम आए, उसको अगर बदलना है, परसेप्शन को बदलना है, तो विधानसभा के 10 सीटों का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें अधिक से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए ही पूरी तरह से इस समय रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि 24 का जो हार का जो गम है, जो शोक है, वो भूला जाए। और वो तभी भूला जाएगा जब आप अगला चुनाव बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। और इसीलिए आज बैठक भी है, और संगठन में जो बदलाव होना है उसको लेकर देखिए दिल्ली में लगातार मंथन बैठक चल ही रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी बुलाया गया था, इसके अलावा केशव मौर्य को भी बुलाया गया था। दोनों उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर हैं, इनसे विचार विमर्श करने के बाद ही संगठन में जरूर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि केशव मौर्य ने इशारा दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि संगठन स्तर पर जरूर कुछ बड़े बदलाव आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। एक एग्रेसिव लीडरशिप उत्तर प्रदेश में लाई जा सकती है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य एग्रेसिव होकर बातें करते हैं, इतनी एग्रेसिवनेस के साथ भूपेंद्र चौधरी नहीं सामने आते हैं। तो लिहाजा संगठन स्तर पर जरूर बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव सिलसिला शुरू भी हो चुका है। केपी मौर्य को दिल्ली बुलाया गया, भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचे। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।